आउट 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 दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दिल थाम के बैठे, थोड़ी गहरी सांस ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ी देर में आपका दिल के धड़कन तेज होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों फाइनली आपको नोटिफिकेशन आ चुका है किसका, चलिए हम रिवील करते हैं। दोस्तों आपके एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों जिसने भी सपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कि मिनिस्ट्री में जाना है, सीबीआई में जाना है, ऑडिट में जाना है, आप सबके सपने जरूर पूरे होंगे। आपके मेहनत जरूर रंग लाएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत उसी का लाता है रंग जिसने पूरी ईमानदारी सच्चाई से की होगी तैयारी और ना कभी किया होगा ढोंग। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस बार आपके एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। ठीक, एग्जाम नेम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, मतलब आपका एसएससी सीजीएल 2026। ठीक, वैकेंसी कितना है 12,256 दोस्तों। इस बार कितना वैकेंसी है आपका 12,256। आपका 2025 के जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कितना था, उसमें आपका था दोस्तों 14,580 के करीब। और दोस्तों आपका जो 2024 में नोटिफिकेशन था उसमें था आपका 17,720 के करीब। तो पिछले 3 साल से दोस्तों आपके जो वैकेंसी है वो कम होते जा रहे हैं। पर दोस्तों आपको क्या करना है, उससे आपको चिंता नहीं करना है कि आपके वैकेंसी कम होते जा रहे हैं तो आपके चांसेस कम होते जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको कितने सीट चाहिए, आपको अपने लिए बस एक ही सीट चाहिए। तो आपका फोकस बस अपने सीट पे होना चाहिए। ठीक, आपको बस एक ही सीट चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन मोड होगा ऑनलाइन। ठीक, एप्लीकेशन डेट है आपका 21 मई से 22 जून, बहुत जल्दी आने वाला 21 में शुरू हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। जल्दी भर दीजिएगा, आप आखिरी डेट तक मत रखिएगा। ठीक, पहले ही भर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फी ₹100। ठीक, एज लिमिट है आपका 18 से 32 एज पर पोस्ट। दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए आपके एज लिमिट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपकी एज लिमिट है वो एज लिमिट है आपका 18 से 27 फॉर ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सीबीएन। ठीक, और 18 से 30 है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर। फिर आपका बच गया असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर पोस्ट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेक्शन हेड। ठीक, और दोस्तों आपका जो एज लिमिट है 20 से 30 फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीएसएस, रेलवे, एमईए, एएफएचक्यू और सब इंस्पेक्टर सीबीआई। और दोस्तों 18 से 32 है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। अब आपका जो लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है वो कब तक है, 22 जून 2026 11 PM। ठीक, लेकिन आपको इतना देर तक रुकना ही क्यों है, आप पहले से ही दोस्तों अप्लाई कर दीजिएगा। और आपका लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट है 23 जून 2026 अप टू 11 PM। और दोस्तों एप्लीकेशन फॉर करेक्शन विंडो है आपका 29 जून टू 1 जुलाई 2026। ठीक, चलिए अगला है आपका टायर 1 एग्जाम डेट कब है, अगस्त टू सितंबर 2026। तो दोस्तों बस 2.5 से 3 महीना है आपके पास। आपका जो मेहनत है वो डबल कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक, और फिर टायर 2 है आपका, टायर 1 जैसे ही हो गया आपका सितंबर में खत्म। फिर टायर 2 कब है, टायर 2 है आपका दिसंबर 2026 में। और आंसर की दोस्तों आपका निकल जाएगा 7 to 10 days आफ्टर द एग्जाम। ठीक, नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों आपका टायर 1 एग्जाम का फॉर्मेट कैसे होता है। आपको पता ही है टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, सबसे 25 और एक क्वेश्चन कितना मार्क होता है 2 मार्क। ठीक, टोटल आपके 200 मार्क के। ठीक, तो आपके जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वहां से 25 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क। ठीक दोस्तों, पर खेला कहाँ पे है, खेला है आपका टाइम जो है आपका 1 आवर है, पर आपका सब में सेक्शन टाइमर दे दिया है। ठीक, तो आपका क्या होगा, एक एक सब्जेक्ट के लिए आपको दे दिया है 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपको 15 मिनट में ही करना है 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, 15 मिनट में ही करना है 25 क्वेश्चन का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, और 15 मिनट में ही आपको करना है 25 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यूजुअली हमारा जो जनरल अवेयरनेस है उसमें अगर आपको आता है तो मारेंगे, नहीं आता तो नहीं मारेंगे। तो ये जो होता है आपका 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन तो आप पहले क्या करते थे, 100 क्वेश्चन देते थे, उसमें से 5 से 7 मिनट में आपका जनरल अवेयरनेस खत्म हो जाता था। बाकी जो बचा उसका आप यूज करते थे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। पर इस बार आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। क्या है आपका 15 मिनट समय फिक्स कर दिया है। ठीक, तो दोस्तों आपको प्रिपरेशन भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि आपका 15 मिनट में आप कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं रीजनिंग का और क्वांट का। उसी तरह आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो ये सेक्शन टाइमर दे दिया दोस्तों, थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगा, लेकिन दोस्तों डिफिकल्टी बस आपके अकेले के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो सबको ही इसी फॉर्मेट में देंगे, तो आप अपने आप को कुछ अलग मत सोचिए। आप दोस्तों उसी तरह प्रिपेयर कीजिए, आपका ये भी हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस 15 मिनट में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है उतना आपको सॉल्व करना है। अब जानते हैं दोस्तों आपका टायर 2 एग्जाम का फॉर्मेट। ये दोस्तों कैसे होता है, आपको दोस्तों 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक,
तो पेपर 1 जो है आपका, उसमें दोस्तों आपका 2 सेशन होता है, एक सेशन 1 और एक सेशन 2। सेशन 1 में क्या होता है आपका, सेशन 1 जो है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है, उसका 3 सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका आता है मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग, ठीक। उसमें कितना क्वेश्चन आता है, मैथ्स से आता है आपका 30 और रीजनिंग से आता है आपका 30। टोटल कितना मार्क होंगे, टोटल मार्क होगा आपका 180, सही। एक क्वेश्चन का 3 मार्क। और दोस्तों टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। आपका सेशन 1 के लिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए, पर उससे भी आपका सेक्शनल टाइमिंग है, जैसे 30 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, मतलब 30 मिनट में आपको मैथ्स भी करना है और 30 मिनट में आपको रीजनिंग करना है, ठीक। फिर जैसे दोस्तों आपका सेशन 1 खत्म होगा, आपका शुरू हो जाएगा सेशन 2। सेशन 2 में क्या है, सेशन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश का कितना क्वेश्चन होगा, 45, जनरल अवेयरनेस का होगा 25। इसका टोटल कितना मार्क आएगा, 45 + 25 70, 70 × 3 210। तो ये दोस्तों आपका 210 मार्क का होगा। ये भी आपका 1 घंटे का, जिसमें दोस्तों आपका जो आपका सेक्शनल टाइमिंग है वो है आपका इंग्लिश के लिए आपको मिलेगा 40 मिनट और दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट, ठीक। यहाँ पे आपको सही दिया है, 20 मिनट बस दिया है जनरल अवेयरनेस के लिए और 40 मिनट दिया है इंग्लिश के लिए। अगर इसको भी 30-30 कर देता तो आपके लिए दिक्कत हो जाता, क्योंकि आपका जनरल अवेयरनेस जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक। तो आपको क्या है, इंग्लिश के लिए दिया है 40 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए देता है 20 मिनट। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 3। दोस्तों सेक्शन 3 जो है आपका वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें दोस्तों बस आपको क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क आपका ऐड नहीं होता टोटल, ठीक। तो सेक्शन 3 आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क का और इसके लिए मिलता है आपको बस 15 मिनट। फिर दोस्तों जैसे ही आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा, आपका शुरू हो जाएगा सेशन 2। सेशन 2 क्या आपका, वो है आपका सेक्शन 4, जिसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, आपको 15 मिनट मिलेगा और दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 2000 कीज है उसको आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका पेपर 1 का फॉर्मेट, जिसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल आपका 60 + 70 130 + 20 150 क्वेश्चन है। पर आखिर के जो 20 क्वेश्चन है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क ऐड नहीं होता है, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना होता है। और आपका सेक्शन 1 क्या है, मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें 30-30 क्वेश्चन आते हैं। आपको मैथ्स के लिए 30 मिनट मिलेगा, रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिलेगा। फिर सेक्शन 2 क्या आपका, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इसमें इंग्लिश से 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25। तो इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 40 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेगा आपको 20 मिनट, ठीक। अब जानते हैं आपका पेपर 2। पेपर 2 क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कितना क्वेश्चन है, 100। टोटल कितना मार्क है, टोटल मार्क है आपका 200 और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा, ठीक। तो एक क्वेश्चन का 2 मार्क। अब दोस्तों स्टैटिस्टिक्स कौन देगा, जो दोस्तों अप्लाई किया होगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसका क्या काम है, जनगणना, सेंसस, ठीक। तो दोस्तों जिसको बनना है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वो अगर पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाता है वो देगा पेपर 2, ठीक। जिसमें दोस्तों आपका स्टैटिस्टिक्स आएगा और उसका 100 क्वेश्चन है। टोटल कितना मार्क है, 200। कितना टाइम है, 2 घंटा। अब आया आपका पेपर 3। पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज, उसमें आता है आपका फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स। उसमें आपका 100 क्वेश्चन है और कितना मार्क, टोटल मार्क है 200। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा। अब दोस्तों जनरल स्टडीज कौन देगा, जिसको बनना है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। अब जिसको दोस्तों असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है, वो क्या करेगा, अगर उसका पेपर 1 क्वालिफाई हो गया होगा तो वो पेपर 3 देगा, ठीक। तो पेपर 2 है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए और पेपर 3 है आपका असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो आपका टायर 1 एग्जाम है, टायर 1 एग्जाम में कितना क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, कितना मार्क दोस्तों, 200 मार्क। इसमें आपका क्या होता है, जब आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपका आता है -0.5, ठीक। तो आपका टायर 1 एग्जाम है दोस्तों, आपका नेगेटिव मार्किंग है -0.5। वो जो टायर 2 एग्जाम है, जिसमें आपका कितना क्वेश्चन आता था, कंप्यूटर का मिला के आपका था 150, कंप्यूटर का हटा के आपका था 130। तो उस जो 130 क्वेश्चन है, एक का कितना मार्क था, 3 मार्क। तो टोटल की ये कितना होगा, ये आपका होगा टोटल 390 मार्क, ठीक। इसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन का 3 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग है आपका -1 का, ठीक। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका -1 हो जाएगा। पर जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था 20 मार्क का, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का था। उसी तरह जो आपका डाटा एंट्री टेस्ट था, उसमें दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको आपको 15 मिनट में जितना आप टाइप कर सकते हैं, वो भी आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का है। दोस्तों ये था आपका एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन में जो बताया था मैंने आपको कवर कर लिया है। अब दोस्तों शांति से जाइए, थोड़ा शांति से दिमाग में सोचिए कि किस तरह आप प्लान कर सकते हैं, आपके पास कितना टाइम बचा है,
2.5 महीना 3 महीना, उसमें दोस्तों आप क्या क्या कवर नहीं किए हैं, क्या कवर करना बाकी है, आप उसी तरह से सबको कवर कीजिए। फिर आपको कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा, आप कितनी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, कितने सारे मॉक्स देंगे, सब कुछ दोस्तों आप प्लान कीजिए और उसी तरह प्रिपेयर कीजिए। दोस्तों आपके सपने जरूर पूरे होंगे। ठीक, मेहनत करते रहिए और अपने सपने के पीछे दौड़ते रहिए। तो ऑल द फ्रेंड्स, बिना समय गवाए एक्सप्लोर कीजिए हमारा वेबसाइट dream2learn.in, dream2learn.in, जहां दोस्तों आपको मिल जाएगा फुल मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर टॉपिक के हर चैप्टर रिलेटेड टेस्ट, ऊपर से करंट अफेयर्स, पढ़ने के लिए मटेरियल्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको एब्सोल्युटली फ्री। तो दोस्तों एक्सप्लोर कीजिए हमारा वेबसाइट dream2learn.in।